वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको पीएटी काउंसलिंग का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और डीवीसी कैसे और कहां से करवाना है और आप इसमें दावा पत्ती कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रीज प्लॉट ऑप्शन क्या होता है और इसका कैसे उपयोग करना है, रजिस्ट्रेशन फीस कैसे जमा करना है और यदि आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो पैसा कैसे रिफंड होगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने के पश्चात दोस्तों सीटों को आवंटन किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगा और दूसरा ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसको सीट आवंटित किया जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको सीट आवंटन नहीं हुआ है वे लॉगिन करके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को क्लिक करेंगे, सीट कन्फर्मेशन को क्लिक करेंगे, उसके बाद नो सीट अलॉटेड का मैसेज दिखाई देगा। तो वह सेकेंड राउंड के काउंसलिंग का इंतज़ार करेंगे और फिर से फॉर्म अप्लाई करके फिर से उनको डीवीसी कराना होगा। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन हुआ है वे लॉगिन करेंगे और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को क्लिक करेंगे और सीट कन्फर्मेशन का लिंक दिखाई देगा। उसको क्लिक करते ही दोस्तों आप कन्फर्म अलॉटेड सीट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, इसको आपको रखना होगा दोस्तों। यदि आप कन्फर्म ऑप्शन का चयन नहीं करते हैं तो आपका सीट निरस्त हो जाएगा दोस्तों। अगर सीट निरस्त हो जाता है तो इस स्थिति में अगले राउंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी फिर से अप्लाई करके अपना आईडी पासवर्ड को क्लिक करके फिर से पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग को क्लिक करके कंफर्म बटन को क्लिक करना होगा। इस स्थिति में वह सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकता है। कंफर्म बटन को क्लिक करते ही दोस्तों आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो कि दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू, नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड से होगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होगा दोस्तों, फ्रीज का ऑप्शन पहले होगा, दूसरा ऑप्शन फ्लॉट का ऑप्शन होगा। दोस्तों यहीं पर ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। यदि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल गया है और आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में ही मेरा एडमिशन हो, तभी आप फ्रीज ऑप्शन का प्रयोग करें। अन्यथा यदि आपको लगता है कि आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए अर्थात आगे ट्राई करना चाहिए, तो आप फ्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फ्लॉट और फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्लॉट ऑप्शन की। तो यदि अभ्यर्थी उसके द्वारा चयनित प्रथम विद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य महाविद्यालय आवंटित हुआ है, अर्थात उन्होंने जो लिस्ट बनाया है उसमें अगर उनको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं मिलता है या कहीं दूर कॉलेज मिलता है जिसमें वह एडमिशन नहीं लेना चाहता और नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है, तो वो फ्लॉट ऑप्शन का चयन करेगा। जैसे वो फ्लॉट ऑप्शन का चयन करेगा वह सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेगा और फिर से उसके कैटेगरीज के अनुसार उसका फिर से सीटों का आवंटन किया जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों फ्रीज ऑप्शन की। तो यदि अभ्यर्थी को उसकी प्रथम वरीयता का महाविद्यालय प्राप्त हुआ है या फिर उसको जो महाविद्यालय प्राप्त हुआ है वह उसमें एडमिशन लेना चाहता है या अपने सीट से कंफर्म है, तो वह फ्रीज ऑप्शन का चयन करेगा और जैसे ही वह फ्रीज ऑप्शन का चयन करेगा तो उसके सामने एडमिशन स्लिप दिखाई देगा और वह एडमिशन स्लिप को लेकर आसानी से उस कॉलेज में एडमिशन कर सकता है। और दोस्तों अंतिम काउंसलिंग अर्थात लास्ट काउंसलिंग में केवल फ्रीज ऑप्शन ही उपलब्ध होगा। सभी अभ्यर्थी को फ्रीज ऑप्शन का ही चयन करना होगा, अर्थात फ्लोट ऑप्शन का चयन करके आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेते हैं, उसके बाद भी आपको वही कॉलेज मिलता है तो आपको लास्ट काउंसलिंग में फ्रीज ऑप्शन का ही चयन करना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीट कैसे निरस्त करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्राइवेट कॉलेज मिला है या दूर का कोई कॉलेज मिला है जिसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहता और अपना सीट निरस्त करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपना आईडी पासवर्ड में लॉगिन करना होगा। वहाँ पे सीट विथड्रॉल ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद वह विथड्रॉल सीट को क्लिक करेगा, कंफर्म बटन को दबाना होगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक प्रवेश निरस्तीकरण पत्र मिलेगा जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर हस्ताक्षर करके फिर से अपलोड करना होगा। जब यह प्रक्रिया होगी तो उसके बाद जितना फीस उन्होंने जमा किया है उसमें से 1000 कट के जिस अकाउंट से उन्होंने जमा किया है उसी अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा।
और प्रवेश निरस्तीकरण के पश्चात अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरणों में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें वह भाग नहीं ले पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय चरण की काउंसलिंग अर्थात सेकेंड राउंड काउंसलिंग कैसी होगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन का चयन किया था वही अभ्यर्थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेंगे और उन्हें भी बिंदु क्रमांक 22 से 25 तक के सभी चरणों से गुजरना होगा। प्लॉट ऑप्शन के कारण पुनः सीट का आवंटन किया है वे केवल आवंटित सीट को बिंदु क्रमांक 23 के अनुसार कंफर्म करना होगा। आगामी चरण की काउंसलिंग हेतु फ्रीज एवं फ्लॉट ऑप्शन का चयन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें फिर से फीस देना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों की माप अप काउंसलिंग क्या होता है। इस काउंसलिंग में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया था लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिला है और उन्होंने फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया था। माप अप काउंसलिंग भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले सकेंगे। मॉप अप काउंसलिंग निर्धारित तिथि से प्रतिदिन सीटों का आवंटन किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपने निकटस्थ सूची में दिए गए दस्तावेज सत्यापन केंद्रों में निर्धारित राशि का डीडी अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर के नाम पर बनवाकर 12 बजे दोपहर से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। उपस्थिति दर्ज करवाए अभ्यर्थी उस दिन की माप अप काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले सकेंगे। उपस्थिति दर्ज करवाए अभ्यर्थी की ही मेरिट के आधार पर उस दिन की काउंसलिंग की जाएगी। माप अप काउंसलिंग प्रतिदिन कई राउंड में चलेगी और हर राउंड के पश्चात आवंटित सीटों की जानकारी दी जाएगी। महाविद्यालय आवंटित हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को तुरंत डीडी जमा करना होगा और फ्रीज और प्लॉट ऑप्शन का चयन करना होगा। डीडी जमा करते समय वह उपस्थिति अधिकारी से ऑनलाइन दर्ज कराना होगा और यदि फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया है तो माप अप काउंसलिंग के अन्य राउंड के दस्तावेज सत्य केंद्र में ही उपस्थित रहें। यह प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक प्रतिदिन की जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीट कन्वर्सेशन काउंसलिंग की। तो यह सबसे लास्ट काउंसलिंग होगा जो मॉप अप काउंसलिंग के बाद होगा। इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने सीट कन्वर्सेशन काउंसलिंग में यस का चयन किया था। जब किसी कैटेगरी में उस कैटेगरी का अभ्यर्थी नहीं होगा तभी यह काउंसलिंग होगा दोस्तों। इस हेतु अभ्यर्थी को अपने निकटस्थ सूची में दिए गए दस्तावेज सत्यापन केंद्र में निर्धारित राशि का डीडी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम पर बनवाकर 12 बजे दोपहर से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। उपस्थिति दर्ज करवाए अभ्यर्थी ही उस दिन की माप अप काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले पाएंगे। उपस्थिति दर्ज करवाए अभ्यर्थी की ही मेरिट के आधार पर उस दिन की काउंसलिंग की जाएगी। कन्वर्सेशन काउंसलिंग कई राउंड में चलेगी और हर राउंड के पश्चात आवंटित सीटों की जानकारी दी जाएगी। महाविद्यालय आवंटित हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को तुरंत डीडी जमा करना होगा और फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन का चयन करना होगा। डीडी जमा करते समय वह उपस्थित अधिकारी से ऑनलाइन दर्ज कराना होगा और यदि फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया है तो कन्वर्जन काउंसलिंग के अन्य राउंड के लिए दस्तावेज सत्यापन केंद्र में ही उपस्थित रहें। ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जिनको सीट मिला है और वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहता है या जिनको सीट नहीं मिला है और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है तो वो ऑनलाइन आवेदन करके अपना फीस वापस करवा सकते हैं। जिस अकाउंट से आपने फीस जमा किया है उसी अकाउंट में पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और काउंसलिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।